सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2131 करोड़ की लागत की 325 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी का 3 महीने के भीतर का ये तीसरा दौरा है। और इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और कहा कि देवबंद की पहचान अब फतवा वाली नहीं बल्कि विकास वाली है। 2017 के बाद यूपी के साथ सहारनपुर की भी तस्वीर बदली है। यूपी अब गुंडा मुक्त और माफिया मुक्त है। दिखाते हैं आपको। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 325 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की दंगा प्रदेश वाली पहचान से विकसित प्रदेश वाली पहचान बनाई है। यूपी अब गुंडा मुक्त और माफिया मुक्त है। 2016 में इसी सहारनपुर में दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे। 2013-14 में मुजफ्फरनगर, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था। महीनों कर्फ्यू, आवागमन बंद, किराना और कांदला में पलायन। सीएम योगी ने कहा कि अब सहारनपुर फतवे के लिए नहीं विकास के लिए जाना जाता है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से न केवल प्रगति कर रहा है बल्कि भारत की समृद्धि में भी अपना योगदान कर रहा है। सीएम योगी बोले, अब पैसा विकास के नाम पर खर्च हो रहा है, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए नहीं। यही पैसा जो आज मां शाकंभरी धाम के पुनरुद्धार के कार्य के लिए और बेहतरीन कॉरिडोर के निर्माण में खर्च हो रहा है, यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करने में खर्च हो जाता था। याद करिए, अच्छी सरकारें चुनी जाती है तो हमने सड़क के लिए वही पैसा दिया है। सीएम योगी ने लोगों से तुष्टीकरण करने वालों और समाज को जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि इनको जनता सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और सहारनपुर में देवबंद का नाम बदलने की हिंदू संगठनों की मांग पर मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी और मौलाना साजिद रशीदी ने एतराज जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी जगह का नाम बदल देने से लोगों की किस्मत नहीं बदलती, रोजी रोजगार और विकास से लोगों की किस्मत बदलती है। नाम बदल देने से किसी की किस्मत नहीं चमक सकती। जैसा कि कुछ पॉलिटिकल लोग देवबंद शहर का नाम बदलने के लिए देवबंद की तहरीक चला रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। अरबी में जिन कहा जाता है और हिंदी में देव कहा जाता है। देवबंद का मतलब ये है कि ये वहाँ एक बड़े आलिम ने एक जिन को बंद करके रखा हुआ था, बहुत पुराने जमाने की बात है। तो ये देवबंद भी हिंदू संस्कृति का ही लफ्ज है, लेकिन मुसलमान दुश्मनी में, इस्लामोफोबिया में लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि उनको कोई भी नाम इस्लामी नाम लगता है, कोई भी नाम मुसलमान का नाम लगता है। अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा, ममता दीदी हारी नहीं हराई गई है। अखिलेश पर योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा 2027 में अखिलेश हारेंगे तब ममता यहां आकर उन्हें सांत्वना देंगी। दिखाते आपको। पश्चिम बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली करारी हार के बाद अखिलेश मिलने पहुंचे। इस मौके पर अखिलेश ने चुनाव आयोग पर गलत एसआईआर का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता चुनाव हारी नहीं है बल्कि उनसे छीना गया है। हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया।
और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है। अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी से मिलकर अखिलेश यादव हार पर ढांढस बंधा रहे हैं। 2027 में अखिलेश हारेंगे तब ममता दीदी आएंगी ढांढस बंधाने। आओ हम दोनों लोग मिलकर के हार का श्रृंखला बनाएं। 27 में फिर हम हारेंगे तो आप आके हमको समझाना, हारने के बाद आप हारे हो तो हम आके समझा रहे हैं। यही खेल लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग जो दगे हुए कारतूस हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। अखिलेश यादव की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कंपनी आईपैक को हटाने पर मंत्री राजभर ने कहा कि हवाला के जरिए आईपैक को फंडिंग हो रही थी। सरकार चली गई बंगाल से पैसा मिलना था कोयला घोटाले का, अब सरकार चली गई तो कोयला घोटाले का जो पैसा था वो जब, तो अब पैसा कहाँ से देंगे, इस नाते करार छोड़ दिया। एसपी प्रवक्ता ने पलटवार कर कहा कि मंत्री ओपी राजभर बीमार हैं, वो अपना इलाज करवाएं, पूरा खर्च समाजवादी पार्टी देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि ओम प्रकाश राजभर जी उनको इलाज की जरूरत है और लखनऊ में नूर मंजिल मौजूद है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनको अपना इलाज करा लेना चाहिए, उनका इलाज का पूरा खर्च समाजवादी पार्टी देगी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जब यूपी में बाई इलेक्शन हुआ था तब फोर्सेज को लगाकर लोगों को वोट देने से रोका गया था। बंगाल में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। वहीं बीजेपी का भी अखिलेश पर पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अखिलेश यादव हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि टीएमसी और एसपी दोनों का मकसद दंगा और हिंसा कराना है। वहीं अपर्णा यादव ने कहा कि पीएम मोदी अब गंगोत्री से गंगा सागर तक सनातनियों की मदद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पलटवार कर कहा कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए गलत राजनीति नहीं करते। बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जीत का मोहरा बना लिया है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस की ही पार्ट 2 थी। वो तृणमूल कांग्रेस की फोटोकॉपी है और आज वो पश्चिम बंगाल जाकर उनके आंसू पोंछने के लिए गए हैं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश को 4 बार आपने चलाने का काम किया है। भ्रष्टाचार, कदाचार, दंगे, अपराध, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगी। देखिए, वो आरोप है तो हम तो जांच कर नहीं पाएंगे। जांच होगी, उसका रिजल्ट आएगा तभी कुछ होगा। ममता जी ने कहा है ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। यही इन्होंने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, कोई बंगाल में किया। लोकतंत्र की हत्या करने का जिन लोगों ने प्रयास किया वो आज सत्ता से बाहर हुए हैं बंगाल में और डेफिनेटली इस चीज का जो है नया रंग लेकर के आएगी। बीजेपी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास, और मैं कहूंगी कि गंगा से गंगा सागर ज्यादा महत्वपूर्ण। तो गंगा सागर तक का आप रास्ता देख लीजिए कितना खराब है। टीएमसी की सरकार वहाँ 15 साल तक रही और कितनी अराजकता और कितनी उसके प्रति जो है एक तरह से उदासीनता रही कि वहाँ का रास्ता ही नहीं बनवा पाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर में एसपी विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी पर निशाना साधा और बंगाल में बीजेपी की जीत को जनमत की लूट बताया है। वहीं बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा कि विपक्ष को इस हार को बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की जनता का निर्णय है। नतीजे सामने आए हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बस जनमत की लूट है और लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार अपनी वोट देने का, तो सबको वोट देने का अधिकार रहना चाहिए। इस अधिकार को छीनने का किसी का भी हक नहीं है और डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है बंधुआ मजदूर की तरह, हम उसकी मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि चुनाव जो हैं निष्पक्ष होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए और चुनाव आयोग को ये तय कर देने देना चाहिए जनता को कि जनता किसको चुनना चाहती है। और पुलिस लगाकर, फोर्स लगाकर जनता के जनमत की लूट करना ये कहीं भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। शायद मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी इतना खुश नहीं देखा। पूरे देश से जीते हैं बंगाल में और खुशी की लहर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ राज्य था
अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद वो भी पूरे हिंदुस्तान के साथ विकास की दौड़ में आगे चलेगा। देखिए, निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल प्रभाव तो पड़ता ही है। एक उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में। एक ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पश्चिम बंगाल जीत लिया तो उत्तर प्रदेश तो उसका गढ़ है, तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है दूसरे प्रदेश में जीत के साथ। अखिलेश यादव ने इस बार ब्राह्मण कार्ड पर दांव आजमाया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि सब कुछ पंडित जी से पूछकर करेंगे, जो हमारे पंडित जी बोलेंगे हम वही करेंगे। अखिलेश ने कहा कि अगर पंडित जी मना कर देंगे तो बाहर भी नहीं निकलेंगे। उनके इस बयान के बाद आज एसपी ऑफिस के बाहर समाजवादी ब्राह्मण सभा की ओर से पोस्टर भी लगाया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटरों को साधने में लगे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव कहते दिख रहे हैं कि वो हर कदम पंडित जी से पूछे बिना नहीं उठाएंगे। अगर पंडित जी कहेंगे कि बाहर निकलना है तो निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे। आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी? ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप? समाजवादी हो, ये कोई तर्क है? अखिलेश के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी में सियासी हलचल तेज है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के सामने पोस्टर भी लग गया है, जिसे समाजवादी ब्राह्मण सभा की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, यूपी में ब्राह्मण अब की बार अखिलेश यादव के साथ हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगा पोस्टर एक बार फिर से चर्चा का विषय है। इस बार ब्राह्मण सभा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर ठीक मेरे पीछे है, जिसको लगवाया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। इसमें लिखा गया है कि समाजवादी जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण महासभा, हाथ में फरसा दिल में लोहिया, अब नया विधान लिखेंगे। नफरत और जुमलेबाजों का सत्ता से नाम मिटाएंगे। नीति और परशुराम का जब तेज हाथ में आएगा, यूपी का ब्राह्मण अब की बार अखिलेश जी की को सीएम बनाएगा। एसपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है, हाथ में फरसा दिल में लोहिया, अब नया विधान लिखेंगे। नफरत और जुमलेबाजों का सत्ता से नाम मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के अपने निजी दौरे पर उत्तराखंड में हैं। सीएम योगी पंचूर में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीएम योगी ने बताया जा रहा है कि बिथ्याड़ी में ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मिलकर ओपन एयर जिम में एक्सरसाइज भी की। दिखाते हैं आपको। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचे, जो पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में है। सीएम योगी के गांव पहुंचने पर इलाके के लोगों में काफी उत्साह का माहौल दिखा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद यमकेश्वर हेलीपैड पर सीएम योगी का स्वागत किया। सीएम योगी ने बिथ्याड़ी में मौजूद महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में अपने गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद सीएम योगी ने कॉलेज के पास बनाए गए ओपन एयर जिम का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने ओपन एयर जिम में एक्सरसाइज भी की। वहीं दोनों ने क्षेत्र के यमकेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गांव के स्थानीय लोगों से मुलाकात की तो बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। सीएम योगी 2 दिवसीय अपने निजी दौरे पर हैं, जहां वो नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लंबे इंतजार के बाद जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में
पहली कमर्शियल उड़ानों की तारीख और रूट का आधिकारिक ऐलान हो गया है। नोएडा एयरपोर्ट से 15 जून से एयरपोर्ट से नियमित उड़ान संचालन शुरू होगा और इसी के साथ इंडिगो आज से अपनी टिकटों की बिक्री भी शुरू करने जा रहा है। 15 जून को सुबह 8:35 पर फ्लाइट लखनऊ से नोएडा पहुंचेगी और नोएडा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएगी। 8:35 पर पहली फ्लाइट। नोएडा से लखनऊ का किराया 10,861 रुपए तय किया गया है, जबकि लखनऊ से नोएडा का किराया 11,267 रुपए रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए हैं। पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल ली और ऑपरेशन सिंदूर का फोटो लगाया। उन्होंने लिखा कि हर भारतीय को अपनी सेनाओं पर गर्व है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर एक वीडियो भी जारी किया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने भी वीडियो संदेश जारी किया और इस संदेश में सीएम योगी ने देशवासियों को बधाई दी और भारतीय सेना के जवानों का अभिनंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भारतीय सेना का बयान भी सामने आया। सेना ने दावा किया है कि उसके पाकिस्तान के 13 फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे। पाकिस्तान के 13 फाइटर जेट और भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने और पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या के जवाब में की गई और इस दौरान पाकिस्तान के एक AWACS को 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से मार गिराया गया। 11 पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को ढहाया गया है। एक बड़ा झटका लगा है उसे। हर हाल में हमें शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे। लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। So whatever they may say, remember narratives and rhetoric do not give you victory. Victory is measured by hard facts, and hard facts we have given out to you earlier, 1 year starting from 1 year hence, and in between also in various forums it has been given out to you all. And what are the hard facts? The hard facts are that we struck and decimated their 9 terrorist camps on the 7th of May. Proof is there for everybody to see. The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus. 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट सरकार का गठन हुआ था और 22 दिन के बाद बिहार सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डेप्यूटी सीएम विजय चौधरी और ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर कुल 35 सदस्य हो गए हैं। पीएम मोदी भी शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी की विराट टीम ने आकार ले लिया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सम्राट चौधरी की नई टीम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट सरकार का गठन हुआ था और अब 22 दिन बाद बिहार सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डेप्यूटी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर कुल 35 सदस्य हो गए हैं। यानी बिहार सरकार की एक जम्बो टीम तैयार हो गई है। पटना के गांधी मैदान में जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें बीजेपी के कुल 15 मंत्री हैं, जेडीयू के कोटे से 13 और अन्य सहयोगी दलों एलजेपी रामविलास से 2 मंत्री हैं। इसके अलावा
हम और RLM से भी एक एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।